है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों 100% ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये एनाटॉमी को क्वेश्चन को कवर करेगा और साथ ही साथ में दोस्तों बीएसएफ के अंदर वैकेंसी के अंदर 100% इनके अंदर से क्वेश्चन बैठेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी क्वेश्चन एंड आंसर। जी हाँ दोस्तों, ब्लड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और आंसर है आज उनकी हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड कार्पल्स आर कॉल्ड काइंड। दोस्तों ब्लड कार्पल्स मतलब कितने टाइप की होती है ये आपको बताना है। सबसे फर्स्ट में है ए है वो 5 टाइप की, बी है 4 टाइप की, सी है 2 टाइप की और जो डी है वो 3 टाइप की। अब ब्लड कार्पल्स क्या होता है आपको पता ही है, ब्लड सेल्स भी जिसे हम कहते हैं। तो अब ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती है आपको पता ही है, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं और प्लेटलेट कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये दोस्तों ब्लड कार्पल्स होती है ब्लड के अंदर। हम देख लेते हैं इसका आंसर। डी आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद में आप दोस्तों आप देख लीजिए एक्सप्लेनेशन की हम बात करेंगे। द ब्लड कार्पल्स आर 3 टाइप्स, दे आर कलरलेस कार्पल्स, ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट। एक सेकेंड गाइस, ये इधर छूट गया। इरेथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट। दोस्तों इन तीनों को हम कहते हैं, आपको पता ही है इनकी क्या नाम है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्लड इज स्टेन विथ स्टेन, मतलब कौन ब्लड को कौन से स्टेन से स्टेन करते हैं। ए पे है मेथिलीन ब्लू, बी पे है सेफ्रेनिन और सी पे है लीजमानिया स्टेन और डी पे है कार्बोल। तो दोस्तों अब आपको बताना है जो सी वाला आंसर सही है बिल्कुल दोस्तों। लीजमानिया स्टेन से हम ब्लड को स्टेन करते हैं। हम आंसर की हम देख लेते हैं। लीजमानिया स्टेन इज यूज टू माइक्रोस्कोप फॉर स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मीयर। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थर्ड वाला वो है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पल्स इज कॉल्ड, मतलब जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ब्लड कार्पल्स की, जिसे हम कहते हैं हेमोलाइसिस या दोस्तों हीमोपोएसिस। तो हीमोपोएसिस बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है गाइस, सी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। हम देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पल्स इज कॉल्ड हीमोपोएसिस इज अकर द बोन मेरो। ठीक है गाइस, बोन मेरो के अंदर। फिर उसके बाद ग्रेयार्ड, द ग्रेयार्ड ऑफ आरबीसी इज, मतलब ग्रेयार्ड क्या होता है आपको पता है दोस्तों, शमशान। डिस्क्रिप्शन दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए ग्रेयार्ड। ठीक है गाइस। अब किसका ग्रेयार्ड, मतलब आरबीसी। अब आपको पता है आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है वो 120 दिन की होती है। ठीक है गाइस। अब वो 120 दिन बाद वो कहाँ जाती है, मतलब कहाँ डिस्ट्रॉय होती है, आप इस टाइप से भी हो सकता है। और फिर कौन सा किस ऑर्गन के अंदर डिस्ट्रॉय होती है। फर्स्ट पे ए पे है जो स्प्लीन, बी पे है लीवर, की पे है किडनी। ठीक है गाइस। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है स्प्लीन। स्प्लीन आपको पता ही है, स्प्लीन ये आरबीसी का कब्रिस्तान जिसे हम कह सकते हैं हिंदी के अंदर। दोस्तों आप देख सकते हैं ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ये आंसर बिल्कुल सही। ऑल रेड ब्लड सेल्स आर रिसाइकल्ड इन द स्प्लीन, मतलब वो वहीं डिस्ट्रॉय होती है और वापस से रिसाइकल हो जाती है। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में जो फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ल्यूकोसाइड रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामिन इन द ब्लड। अब जो ल्यूकोसाइड होती है, विच ल्यूकोसाइड रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामिन इन ब्लड। ठीक है गाइस। तो फर्स्ट पे ए पे है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल और मोनोसाइट। या दोस्तों इसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। बी वाला बेसोफिल इज राइट आंसर। ठीक है गाइस। बेसोफिल कंटेन हिपेरिन विच एंटीकोगुलेंट। ठीक है गाइस। इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फिर वो है 6 वाला क्वेश्चन, विच ब्लड सेल्स सीक्रेट एंटीबॉडी, मतलब आपको पता ही होगा कौन सी ब्लड सेल्स होती है जो एंटीबॉडी मतलब क्रिएट करती है या सीक्रेट करती है। फर्स्ट पे जो है आपको पता ही है डब्ल्यूबीसी के पार्ट है, इन सबको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं या इम्यून सिस्टम का पार्ट भी जिसे हम कहते हैं। ए पे है वो है इयोसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। तो अब इनमें से राइट आंसर क्या है वो है दोस्तों, एक सेकेंड गाइस, वो इनमें से जो राइट आंसर है वो है मोनोसाइट, सॉरी गाइस,
राइट आंसर वो है लिम्फोसाइट, मतलब लिम्फोसाइट आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट आंसर है। लिम्फोसाइट इज द टाइप ऑफ WBC, ठीक है गाइस, दैट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, मतलब ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, 2 टाइप की लिम्फोसाइट होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो B सेल्स होती है और एक होती है T सेल्स, ठीक है गाइस। जो B सेल्स होती है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, ठीक है, और ये अटैक करती है बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिक कुछ भी अगर हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो। फिर उसके बाद में जो 7 वाला क्वेश्चन है, विटामिन इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, मतलब दोस्तों आवश्यक है विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो फर्स्ट में विटामिन K, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो सबसे राइट आंसर है वो है विटामिन K। दोस्तों आपको पता ही होगा क्लॉटिंग के लिए ये विटामिन यूज़फुल होती है। विटामिन K इज यूज्ड बाय द बॉडी टू हेल्प क्लॉट, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं 8 वाला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज अ, आपको पता है हीमोग्लोबिन इज अ, मतलब इसके बाद इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है? रिप्रोडक्टिव पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, या कार्बोहाइड्रेट, या फैट। अब हीमोग्लोबिन इज, दोस्तों यहाँ पे दिमाग लगाने का, दोस्तों आपको यहाँ पे दिमाग की सख्त आवश्यकता होगी क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सिंपली आपको समझने की कोशिश करना है। आपको पता है हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन होता है हमारी RBC के अंदर, ठीक है गाइस, हमारी RBC के अंदर हीमोग्लोबिन हो गया। तो अब RBC का काम क्या होता है? मतलब RBC का काम क्या होता है? गैस को एक्सचेंज करना, लंग्स तक जाएगी, फिर वहाँ से O2 लाएगी, फिर CO2 रिलीज़ करेगी। तो जो RBC का काम होता है वो होता है गैस को एक्सचेंज करना। तो RBC का काम एक्सचेंज करना हो गया। तो RBC के अंदर क्या मॉलिक्यूल्स होता है? आपको पता है HB नाम का मॉलिक्यूल्स होता है। अब उसके अंदर ही ऑक्सीजन होती है। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप देख लीजिए, वो होगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मतलब आपको पता है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है गाइस, ये इसका राइट आंसर है। हम देख लेते हैं आंसर। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन RBC कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, लोअर हीमोग्लोबिन काउंट इंडिकेट एनीमिया। जो लोअर हीमोग्लोबिन अगर आता है तो जिससे इंडिकेट करता है एनीमिया डिजीज़ को। फिर उसके बाद में एब्सेंस ऑफ विच क्लॉटिंग फैक्टर लीड अ हीमोफीलिया A, ठीक है गाइस। अब क्लॉटिंग फैक्टर लीड करता है, एब्सेंस होता है, वो होता है 8 वाला, ठीक है गाइस, फैक्टर बी आंसर बिल्कुल राइट है। हम देख लेते हैं एक बार, बी आंसर बिल्कुल राइट। हीमोफीलिया A इज आल्सो कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, ठीक है गाइस, डेफिशिएंसी 8 वाले फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण। व्हाट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स, मतलब जो ब्लड होता है, हमारी ब्लड वेसल्स होती है बॉडी के अंदर, अब उसको कौन प्रिवेंट करता है, मतलब कौन बचाता है क्लॉटिंग से? मतलब आपको पता है ब्लड क्लॉट हो जाता है तो फर्स्ट में हिपेरिन, तो ये तो आपको सबको नॉर्मली पता होगा दोस्तों, ये एक एंटीकोगुलेंट होता है। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, तो आपको पता ही है कि जो एंटीकोगुलेंट होता है उसका जो वर्क होता है, मतलब एंटीकोगुलेंट नाम से पता चल रहा है ये क्लॉट नहीं होने देता है, ठीक है गाइस। हिपेरिन बिल्कुल राइट आंसर है। हम आंसर देख लेते हैं, ये देख सकते हैं गाइस, हिपेरिन इज एन एंटीकोगुलेंट दैट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेड ब्लड सेल्स काउंट कैरी आउट बाय। अब रेड ब्लड सेल्स काउंट कैरी आउट बाय, अब 2 चीज़ें होगी, इलेक्ट्रोग्राम, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो अब दोस्तों C पे है और इन दोनों में से चांसेस 50-50 बन रहे हैं। हीमोग्लोबिनोमीटर, दोस्तों अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है गाइस, ये कभी भी आप तुक्का भी लगाओ तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। हीमोग्लोबिनोमीटर, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, दोनों को अलग कीजिए, हीमो प्लस ग्लोबिनोमीटर, मतलब जो हीमोग्लोबिन को मापने वाला हीमोग्लोबिनोमीटर जिसे हम कहते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे RBC काउंट है, ठीक है, हीमोग्लोबिन RBC के अंदर होता है, ठीक है। तो फिर RBC काउंट करनी है अपन को, तो मतलब हीमोमिक्स क्या होता है दोस्तों, आपको पता है ब्लड होता है, तो हीमेटोसाइटोमीटर, ठीक है, ये इसका D वाला आंसर बिल्कुल राइट है, आप देख सकते हैं। Hematocytometer is a device designed by used to counting of blood cells. It is
ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं ये काउंटिंग। फिर उसके बाद में जो 12th वाला क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, वो है ब्लड इज़ 5 टाइम मोर वेस्कुलस देन डिस्टिल वाटर। मतलब इसका जो अर्थ होता है, आई थिंक विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ अर्थ है, विस्कोसिटी। मतलब डिस्टिल वाटर से ब्लड 5 टाइम मोर, ठीक है गाइस, विस्को। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आई थिंक ये ट्रू है। इसका आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है गाइस, ए वाला आंसर बिल्कुल सही। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए। MCQ क्वेश्चंस मैं लाता रहता हूँ। यहाँ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।